श्री गणेशाय नमः। पद्मिनी एकादशी, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी कहा जाता है, जो अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसे पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में आज आप लोग श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय रानियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। राजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थी। राजा के साथ में पद्मिनी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा और रानी दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंप करके राजसी वेश त्याग करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा कि हे पद्मिनी, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण वाला महीना जो मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, जो 32 मास बाद आता है, उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण और व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि तुम पर प्रसन्न होकर के तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अधिक मास शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। वह एकादशी को निराहार रह करके रात में जागरण करती रही। इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के भगवान श्री विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर में कार्तवीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कार्तवीर बहुत ही बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी अन्य में नहीं था। जिन मनुष्यों ने मलमास मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागीदार होकर के भगवान विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया था, इसलिए अधिक मास या मलमास के महीने की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।